हेलो एंड वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज। ये चैलेंज जो डेडिकेटेड है टोटली कि आप अपनी जिंदगी में पैसे को कैसे आकर्षित कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के अंदर आप पैसे को कैसे आकर्षित कर सकते हैं इजीली एंड एफर्टलेसली। ये सीरीज के अंदर हम टोटली इसी की बात कर रहे होते हैं। ये सीरीज डेडिकेटेड है आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, मनी थर्मोस्टैट को बढ़ाने के लिए, मनी के लिमिटिंग बिलीव्स को जानने के लिए, समझने के लिए, आपके सबकॉन्शियस मन को रिप्रोग्राम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पावरफुल मनी एफर्मेशंस जो मैं हर रोज आपको दे रही होती हूँ। एक पावरफुल मनी रिमाइंडर जो आपको हेल्प कर रहा होता है मनी के रिलेटेड में जितनी भी सारी की सारी एंग्जाइटीज हैं वो पूरी की पूरी निकालने के लिए। एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दे रही होती हूँ एक बहुत ही पावरफुल मनी का एक्सरसाइज जो हेल्प कर रहा होता है आपके अल्टीमेटली मनी की वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए और हेल्प करता है आपकी ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। सो हम डे 18 पे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इसको डे 1 से चेक कीजिए। मैंने पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है जहाँ पे आप डे 1 से अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे और आपको पता चलता जाएगा कि आपका कितना सारा इनर वर्क करके आपका आउटर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। लिटरली इतना ही सिंपल है। आपको सिर्फ अपने विचार चेंज करने हैं, आपको सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज करना है और आपका आउटर वर्ल्ड टोटली चेंज हो जाता है। बिकॉज यही मैंने भी किया है लाइफ में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी यही कर रहे होते हैं। एंड इट्स ऑल डिपेंड ओवर हियर। ये सारा का सारा गेम यही का माइंडसेट का है। सो आई हाईली रिकमेंड टू द पीपल जो आज देख रहे हैं डे 1 से चेक कीजिएगा सीरीज को और डे 1 से सारी की सारी एक्सरसाइजेस लेना शुरू कीजिएगा। नाउ बिफोर कमिंग टू डे 18 के आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मनी को अट्रैक्ट आप क्यों करना चाहते हैं ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आप मनी के लिए काम कर रहे हैं या ऑन दैट नोट आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस भी गोल के ऊपर काम कर रहे होते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप को हमेशा रिमाइंड करवाइएगा कि आप वो गोल को क्यों पाना चाहते हैं। बिकॉज आपका वो वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मनी मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो ऑनेस्टली अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप पैसे को नहीं चाहते हैं, आप पैसे से जो फ्रीडम आएगा आप वो चाहते हैं। पैसे से जो प्राइड आएगा आप वो चाहते हैं। पैसे से आपके लाइफ में जो कंफर्ट आएगा आप वो कंफर्ट चाहते हैं। पैसे की वजह से आपके समाज में आपकी जो इज्जत बढ़ेगी आप वो चाहते हैं। पैसे से आप अपने घर वालों को जो सुख सुविधाएं दे चाहेंगे आप वो चाहते हैं। सो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप बोलते हैं ना इमोशनली हमसे विजुअलाइज नहीं होता है सोनिया हम क्या करें, तो ये सारे मैं आपको विजुअलाइजेशन के टूल्स दे रही हूँ। ये सारा मैं आपको वाई दे रही हूँ कि आपको आपके गोल को कैसे फोकस करके रखना है। सो जब जब ये ग्लानी मन में फील हो, हाय मैं तो पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, हाय मैं तो कैसे ये वीडियो देख रहा हूँ, हाय मेरे को तो पैसे के लिए इतने मतलब मैं लालची तो नहीं बन रहा हूँ या बन रही हूँ। ऑलवेज रिमेंबर पैसा आपको कभी भी खराब नहीं बना सकता है। पैसा आपको वही बनाएगा जो आप अंदर से हैं। आप जो खुद हैं पैसा आपको वही बनाएगा। तो ये सारे के सारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं ये निकाल दीजिए कि पैसे के पीछे भागना बंद करो, पैसे का पेड़ पे उगते हैं या पैसा इज द रूट कॉज है सारी खराब चीज़ों का, या अमीर लोग तो खराब ही होते हैं, या पैसे कमाने के लिए हमें कुछ गलत ही करना पड़ेगा। ये सब का सब आपका लिमिटिंग बिलीव्स है। ये सब का सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है। ये सब का सब आपके बचपन से आ रहा है, आपकी सोसाइटी से। ये आपके खुद के विचार हैं ही नहीं, आपको सच्ची बोलूँ तो ये खुद के आपके थॉट प्रोसेस हैं ही नहीं। कभी सोच के बैठना कि मैंने कभी ऐसा कभी सोचा क्या, आपने जस्ट इसी के थॉट प्रोसेस अपना लिए और आप उनके ऊपर काम करते गए विदाउट आस्किंग कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, और अल्टीमेटली यू लैंड अप इनटू प्रेजेंट सिचुएशन। अगर आप पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द एक रियलिटी चेक ले लेना, आपके इर्द गिर्द लोग क्या बातें कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द अगर लोग पैसे को लेके अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, अगर वो स्टॉक्स की बात करते हैं, अगर वो बात करते हैं कि पैसे को बनाता है, बहुत कॉमन है कि रिच पीपल जो होते हैं और रिच बनते जाते हैं। अगर वो बात कर रहे होते हैं कि पैसे का एवेन्यू कैसे बढ़ा जाए, अगर वो अबंडेंस माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं तो आप इस वक्त बहुत अच्छी संगत में है, क्योंकि आपकी ट्राइब जो होती है वही आपकी वाइब होती है।
लेकिन अगर आप घिरे हुए हैं, हाय मतलब आज देखो धनिया का भाव इतना बढ़ गया, दूध का 2 रुपया बढ़ गया, मेरे तो सैलरी आते ही पैसा पूरा का पूरा चला जाता है, पैसा तो बचता ही नहीं है, क्या ही करें, पैसा आने से पहले ही चले जाने की राह बना लेता है, या पैसे की वजह से झगड़ा हो गया है, ऑल दिस थिंग्स पैसा मतलब एक पैसे को एक बुरी एनर्जी से अगर आपके इर्द गिर्द देखा जा रहा है, तो फिर आपको आपकी ट्राइब चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, आपको आपके इर्द गिर्द लोगों को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन लोगों को बदलो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी संगत बदलो। और आज का डे 18 यहीं से शुरू होता है कि आपको पैसा अगर मैनिफेस्ट करना है, सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है, वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बिलीव मी। क्योंकि सक्सेस जो है आप लिटरली लर्न कर सकते हैं किनसे, जो सक्सेसफुल है, क्योंकि सक्सेस हमेशा, सफलता हमेशा क्लूज छोड़ती है। ऐसा कुछ आप पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ पहली बार नहीं कर रहे हो जो पहले किसी भी ने नहीं किया है, राइट। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी स्ट्रैटेजीज वही रही हैं। तो अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए जिन्होंने पैसा मैनिफेस्ट किया है, सक्सेस मैनिफेस्ट की है, और सिंपल उनका पूछिए आपने कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, आपने क्या क्या लिया, क्या माइंडसेट था, क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे आपने नेटवर्किंग की, ऑल द थिंग्स जो भी निटिग्रिटी, ऑपरेशंस क्या होता है, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, इन शॉर्ट जितना आप सीख सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं ऐसे लोगों से, वो आपको हेल्प करेगा लाइफ के अंदर उतना ही आगे बढ़ने में। तो सक्सेस बहुत इजी है, आपको सिर्फ रेप्लिकेट करना है, आपको डुप्लीकेट नहीं बनाना है, आपको रेप्लिकेट करना है वो स्ट्रैटेजीज, आपको रेप्लिकेट करना है वो थॉट प्रोसेस, आपको रेप्लिकेट करना है वो कंडीशनिंग्स, आपको रेप्लिकेट करना है वो चैलेंजेस से ओवरकम करने का जो एक जज्बा होता है। एंड बिलीव मी यू विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। तो डे 18 का जो आपका यहाँ पे था, यहाँ से जो शुरुआत कर रही थी वो यही था। कमिंग टूवर्ड्स टुडे मनी एफर्मेशन। आज का मनी एफर्मेशन जो है वो बहुत पावरफुल है, और उसका है कि द बाउंटी ऑफ यूनिवर्स फ्लो थ्रू मी एंड to others also, right? The bounty of universe is present here and it flows through me. कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्स का जो बाउंटी ऑफ अबंडेंस है, द बाउंटी ऑफ अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स फ्लोज थ्रू मी राइट नाउ, और वट एवर थिंग आप बोल सकते हैं। सो ये मैं अलग अलग आपको लग रहा है एफर्मेशन अलग अलग रहा है, बट आप उसको अपने हिसाब से जिससे आपको ईजियर एफर्टलेसली लगे आप बना सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि यूनिवर्स का अबंडेंस, जो बाउंटी ऑफ अबंडेंस है, वो फ्लो कर रहा है इस वक्त कहाँ, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे से, और इट इज़ फ्लोइंग थ्रू मी ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बात करते हैं थ्रू मी की, तब आप बात करते हैं कि आप एक सर्विस मोड में आते हैं। आप बात करते हैं कि आप सिर्फ पैसा अपने ही लिए ही मैनिफेस्ट करेंगे, आप पैसा अपने घर वालों के लिए भी मैनिफेस्ट करेंगे, आप पैसा एक लोगों के लिए भी, कि आपका पास जब पैसा आएगा तो उस पैसे से आप दूसरों का भी भला करोगे। और ऐसा ही पैसा एक अच्छा माना जाता है, वो एनर्जी अच्छी मानी जाती है, वो माँ लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है, बिकॉज माँ लक्ष्मी का काम होता है ब्लेसिंग करना। सो आज का एफर्मेशन यही है कि द बाउंटी ऑफ द यूनिवर्स फ्लोज थ्रू मी, और मेरे मतलब यहाँ पे हिंदी में अनुवाद ये कि यूनिवर्स का अबंडेंट जो जितना भी है वो मेरे अबंडेंस मेरे थ्रू बाकी को भी मिल रहा होता है। दिस इज द मनी एफर्मेशन। कमिंग टू द मनी रिमाइंडर। मनी रिमाइंडर आपके लिए ये है कि आप इस वक्त जहाँ पर भी हैं, जब भी आपके अंदर मनी के रिलेटेड में एंजाइटी आएगी, आप कभी भी उस वक्त आपको क्या करना है, आपको उस वक्त देखना है आसमान को, उस वक्त आपको देखना है वाटर को, उस वक्त आपको देखना है फ्लावर को, उस वक्त आपको देखना है ट्री को, उस वक्त आपको कुछ भी ऐसा नेचुरल चीज़ें देखनी है जो आपको अबंडेंस फील कराए, जो मून लाइट आप देख सकते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आज का आपका मनी रिमाइंडर यही है, नेचर इज अबंडेंस एंड यूनिवर्स इज नेचर अबंडेंस। ठीक है, नेचर जो है वो एक अबंडेंस है, और यूनिवर्स का जो अबंडेंस का नेचर है वो भी अबंडेंस ही है। कहने का मतलब ये है कि नेचर जो है वो एक अबंडेंट है, और यूनिवर्स का जो नेचर है वो भी अबंडेंस है।
दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ द अबंडेंस। आप एक अबंडेंस का प्लान है। यूनिवर्स की कोई दुश्मनी नहीं है आपकी आपसे पर्सनली कि भाई आपको नहीं देगा बाकी सबको दे देगा। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। ये आप अपने आप को स्टोरी बता रहे हैं यार मैं कितना भी कर लूँ, मैं कितना भी कर लूँ, मेरे को कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। दिस इज़ द लिमिटिंग बिलीफ यू आर अपने माइंड को बता रहे हैं। मेरी पर्सनली बात करूँ तो मुझे ऐसा था कि हाउ आई विल एबल टू, मैं कैसे मैनेज करूँगी, एक जॉब भी है मेरे पास तो मुझे घर का काम भी करना होता है। आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ वाइफ, मतलब मुझे मैं वाइफ का भी अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, मदर की भी निभानी है, एक जॉब भी देखना है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट देन इट इज़ अबंडेंस। जैसे जैसे आप एफर्मेशंस में करते गए, जैसे जैसे मेरा माइंडसेट खुलता गया, जैसे जैसे मेरे थॉट बदलते गए, वैसे वैसे अबंडेंस अपनी लाइफ में फ्लो करने लगती। तो आपको आपकी लाइफ के अंदर जो है वो मनी अबंडेंस के लिए आपको एक अबंडेंस माइंडसेट लेके आना ज़रूरी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ में जब तक अबंडेंस माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक पैसे को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशनिंग हो सकती है कि पैसा मेरे पास सिर्फ जॉब से ही आएगा। सबकी होती है। बचपन से आप पूछो किसी से, हमें बड़े होकर जॉब करनी है, कोई नहीं बोलता है कि हमें बिजनेस करना है। देयर आर हार्डली पीपल हु सेज कि हमें बिजनेस करना है। सबका सपना होता है हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सबका सपना होता है कि उन्हें एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी में लिखो और एक ही डायरेक्शन हमारा तय है। बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें ऐसा बनना चुका है, हमारा जो भी हमारे परवरिश हमें ऐसा बना चुका है। हम लोग कभी ट्रेडिशनल वे से हट के देखते ही नहीं। देयर आर पीपल, कोई नहीं बचपन से बोलते कि हमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में जाना है, कोई नहीं बोलता हमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीयर बनना है, कोई नहीं हमें बोलता है कि हमें डिफरेंट वेंचर्स करने हैं। नो बडी टेल्स, स्पेशली मिडिल क्लास, मुझे तो कभी नहीं बोला गया, राइट। आई एम श्योर अगर आपको लगता है कि आपको बोला गया तो वेरी गुड ऑफ, लेकिन मुझे तो नहीं बोला गया था। तो हम लोग बहुत एकदम लिमिटेड माइंडसेट के साथ मतलब फैमिली में से आते हैं, जहाँ पे बोला कि नहीं बड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, अच्छी जॉब कर लो। बट किसी ने नहीं बोला कि आपको क्रिएटिविटी को यूज़ करना है, किसी ने नहीं आपको बोला कि आपके स्किल सेट को आपको यूज़ करना है, किसी ने नहीं आपको बोला कि आपके अंदर की प्रतिभाओं को जानो और आप उसको यूज़ करो। तो जब तक आपके अंदर ये अबंडेंस माइंडसेट नहीं आएगा कि पैसा कमाने का तरीका सिर्फ यही नहीं कि मैं नौकरी ही करूं, पैसा कमाने का तरीका ये भी है कि मैं अपना स्किल सेट यूज़ करके मनी के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं। पैसा कमाने का मतलब यही है कि मैं 9 to 5 जॉब करूँ। पैसा कमाने का मतलब ये भी मैं अपने स्किल सेट के हिसाब से, मे बी डेटा ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर सकती हूँ। पैसे लिटरली बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करके कॉन्सेप्ट होता है, आई एम श्योर आपको ही पता होगा, जहाँ पे लोग अपने सिर्फ आइडियाज़ पेटेंट कराते हैं और उसका उन्हें पैसे मिल रहा होता है। कि लिटरली सिर्फ आइडिया पेटेंट कराने का मतलब वो आइडिया उनका है, उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मतलब करेगा तो ऑफकोर्स वो लाइसेंस हो जाएगा, उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो लोग आइडियाज़ तक पेटेंट कराते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार ये सब चीज़ें भी हो रही होती हैं। सो हैव एन अबंडेंस माइंडसेट इन योर लाइफ। एंड आज का जो एक्सरसाइज है वो यही है आपके लिए। आज लिटरली एक ऐसी चीज़ लाइफ में डेली में आप एक्सरसाइज कीजिएगा कि आपकी लाइफ में पैसा कैसे आए, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं आ सकता है, या हम तो हाउस वाइफ है, हमारे पास पैसा नहीं आ सकता। दिस इज़ रॉन्ग। आपके पास डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण आप अपनी लाइफ में पैसा का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो आपके पास कुछ पुराना ऐसा स्टफ होगा, कुछ भी पुराना फर्नीचर होगा, पुराने कपड़े होंगे, यू कैन जस्ट सेल देम, आप उनको सेल कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ अगेन अ सोर्स ऑफ मनी। लोग वही कर रहे होते हैं। और लोग लिटरली वो अमेजोन, हम लोग सोचते नहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, लोग लिटरली सिर्फ डायरेक्टरीज बना रहे होते हैं, लोग लिटरली सिर्फ रीसेलिंग का भी काम कर रहे होते हैं। तो यू कैन डू समथिंग टुडे, कुछ ना कुछ आप रियली आप ऐसा कुछ तो ऐसा चीज़ कर सकती हैं आज की तारीख में जिसके कारण आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बेस्ट आइडिया दूँ, ये मेरे वीडियोस जो हैं, जो मैं आपको डेली के एफर्मेशंस दे रही हूँ, मैं डेली के आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, मैं डेली एक आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, आप लोगों को यही बताना शुरू कर दीजिए। यू जस्ट स्टार्ट। आप अपना 5 डे कैंप शुरू कर सकते हैं, आप अपना 21 दिन का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। यू कैन लिटरली स्टार्ट समथिंग, बिकॉज नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नॉलेज की आपको एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी। तो जो मैं नॉलेज आपको दी आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। दिस विल नॉट ओनली चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही चेंज नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको हेल्प भी करेगा कि आप
लाइफ में एक्शंस भी लें। और यूनिवर्स ने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए आज 20 लाख रुपए। सोचो 20 लाख रुपए का क्या करोगे, कहाँ उनको इन्वेस्ट करोगे, कहाँ उनके लिए अपने ऊपर स्पेंड करोगे, कहाँ आप अपने उसको बिजनेस स्ट्रैटेजीज में लगाएंगे, कहाँ आप उसको क्या करेंगे कि वो पैसा आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ता ही जाए। ये सोच के देखिएगा। अपने आप को एक अबंडेंस माइंडसेट के साथ आइएगा, अबंडेंस स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कीजिए। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी, प्लान सी नहीं तो प्लान डी, राइट। अपने इमोशंस में मत बह जाइए कि नहीं यार मेरे को तो ऐसे ही जाना है, यही मेरा परिवार करता है, मेरे को तो यही दिया है, मेरी तो यही डिग्री है। ऑनेस्टली अगर मैं उसमें होती तो मैं आज यूट्यूब वीडियो नहीं बना रही होती। क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं PhD हूँ, इंडिया की सबसे हाईएस्ट डिग्री में लेके बैठी हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल हूँ। आप ले लीजिए कितने IITs वाले बैठे हैं, कितने PhDs वाले बैठे हैं। दे अल्टीमेटली स्टार्टेड फॉलोइंग देयर पैशन। उन लोगों ने वो पैशन फॉलो करना शुरू किया, अपने अंदर की प्रतिभाओं को जाना और अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। एंड दैट्स द रीजन दे आर सक्सेसफुल। सो अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। वो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल रही है $1 मिलियन वैल्यू, जो हाईली पेड कंटेंट, आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो सारा पेड कोर्सेज का मिल रहा है, सारा जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, जो मैं कोर्सेज लेती हूँ उसी का मिल रहा है। और जो मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, आपकी लाइफ पर एक माइंडसेट कोच, और आपकी इस जर्नी में आपके एक पार्टनर जो सारे जवाब दे रही है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे उन सवालों का जो शायद आप ढूंढ रहे होते हैं और मेरे वीडियोस के थ्रू आपको यूनिवर्स दे रहा होता है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन टुमारोज वीडियो।